अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से क्रिकेट फैंस के बीच ये डिस्कशन चल रही है कि कहीं पाकिस्तान सुपर लीग अब रिटायर्ड क्रिकेटर्स लीग तो नहीं बन रही। मुल्तान सुल्तान के फॉर्मर ऑनर अली तरीन साहब जब तनकीद करते थे कि हर लीग आने वाले साल में आगे बढ़ती है, पीएसएल पीछे पीछे की तरफ, बल्कि मैं मेरा ये मानना है पीछे की तरफ भी नहीं जा रही, क्योंकि अगर आप हमारा माजी देखें तो बड़ा शानदार था। खासकर अभी जो ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है कि फाफ डुप्लेसी आकर खेलेंगे। मैं आपको ये 11वां ऑडिशन होने में आपको वेरी फर्स्ट ऑडिशन के खिलाड़ी अगर बता दूं ना, आपकी आंखें खोल दें, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये मेमोरी लॉस वाला कोई इशू होता है, जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। मैं आपको वेरी फर्स्ट सीजन का बताता हूं। शेन वॉटसन, क्रिस गेल, ब्रेवो, रसल, सैमुअल बद्री, ब्रैंडन हैडन, संगाकारा, इंग्लैंड के मलान जो बाद में टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। एक्चुअली मलान उस वक्त इंटरनेशनल नहीं खेले थे, बट ये फर्स्ट सीजन में ये कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेले थे, वेरी फर्स्ट एडिशन। ये जो अब 41 ईयर ओल्ड के फाफ डुप्लेसी के ऊपर हम कह रहे हैं, मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, इज़ ए वेरी डेकोरेटेड क्रिकेटर, मगर ये पहले पीएसएल खेल चुके हुए हैं, कोई अचानक नहीं आए या फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं, ये पहले भी खेल चुके हुए हैं। सेकेंड एडिशन में पोलार्ड खेले, सुनील नारायण खेले, जैसन रॉय खेले, रॉयले रोसो खेले। रॉय रोसो तो फिर लगातार खेलते रहे हैं। जैसन रॉय आज आपको नाम फीका लग रहा होगा, उस वक्त वो बहुत बड़ा नाम थे। आज भी खैर छोटे नाम नहीं है, मगर उस वक्त तो कमाल नाम थे वो। थर्ड एडिशन में मारन सैमुअल खेले थे, निकोलस पॉरन खेले थे, बेन डकिट खेले थे। इस बीच में एबी डिविलियर, लियाम लिविंगस्टन, ब्रेंडन मैककॉलम, ये सब नाम खेले हुए हैं। सबके सब नाम आज हमें लगता है अच्छा यार ये पीएसएल में खेले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हर गुजरते दिन के बाद जवान की बजाय बूढ़ी हो रही है। जब हम शुरुआत के दिन में थे, अभी हम बच्चे थे, एक पौधा टाइप था पीएसएल, तब बड़े बड़े नाम आते थे। आज जब पीएसएल जवान हुई है तो हमारी सूरत हाल ये है कि पिछले साल पीएसएल एडिशन में कॉर्बन बॉश एक एवरेज ऑलराउंडर कॉन्ट्रैक्ट करके आईपीएल चला जाता है, क्योंकि वहां पे इंजरी हुई और इंजरी के रिप्लेसमेंट में उनको ले लिया। और भी कई क्रिकेटर्स हैं, मगर उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं था, बट वो भी पीएसएल से उधर गए थे, जिसके अंदर मिचेल ओवन हैं। उन्हें बेसिकली पीएसएल खत्म होने के बाद जाना था, बट बीच में जंग के हालात बने और वो चले गए। कायल जेमिसन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, वो पहले आईपीएल भी खेलते रहे हैं, मगर लास्ट टाइम वो पीएसएल के लिए आए, फिर उधर चले गए। कौशल मेंडस श्रीलंका के प्लेयर, वो भी जंग की वजह से वहां चले गए। टिम सेफिल्ड उधर आईपीएल के लिए गए जरूर, मगर वो पीएसएल के फिनिश होने के बाद गए। अब डुप्लेसी के साथ मोइन अली और मैक्सवेल का भी जिक्र हो रहा है। खैर मोइन अली डुप्लेसी तो आ रहे हैं, मैक्सवेल के ऊपर अभी डाउट जरूर है, बट ये इमेजिन किया जा रहा है कि मैक्सवेल भी अब पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बट पीएसएल टी20 क्रिकेट में जब बड़ा नाम हुआ करते थे, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैककॉलम, एबी डिविलियर, इनसे बड़े नाम कोई नहीं है, इनसे बड़े नाम कोई नहीं है। ये तीनों पाकिस्तान खेल चुके हुए हैं, और उस टाइम पे जब वो आईपीएल भी खेलते थे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ठीक है, उसमें ब्रेंडन मैककॉलम और एबी डिविलियर दोनों रिटायर्ड थे जब पीएसएल खेले थे, दोनों रिटायर्ड थे, मगर वो आईपीएल भी खेल रहे थे। उनका तोती बोलता था। खासकर साउथ अफ्रीका का ये प्रॉब्लम है ना, जैसे क्लासन है, वो मजीद 4-5 साल क्रिकेट खेल सकते थे, बट उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसका मतलब ये नहीं वो प्लेयर छोटा है, प्लेयर बड़ा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर अगर सब लीगें खेल रहे हैं, इसका मीनिंग ही इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उस वक्त आईपीएल में भी उसी तरह ही खेल रहे थे। 2017-18 की बात कर रहा हूँ, एबी डिविलियर खेल रहे थे और फिर पीएसएल भी खेले। सो पॉइंट इज के फाफ से बड़े बड़े नाम पीएसएल में खेल चुके हैं। मैं बार बार एक बात करता हूं कि हम एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। खुदा का वास्ता है, ये छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करके खुद को छोटा मत करें। आप अपनी पहचान देखिए क्या है, आप अपना लेवल देखिए क्या है, और किन छोटी छोटी चीजों पर आप या तो खुश हो रहे हैं या फिर लोगों को बता रहे हैं कि इस कम पर खुश होते हैं, या आप बता रहे हैं कि आपका लेवल अभी आ चुका हुआ है, कि अब 41 ईयर ओल्ड का, या जिसको पक्का था कि अब आईपीएल में मुझे नहीं रखना, पिछले बार भी ऐसे बस बेस प्राइस पे उठाया गया हूं मैं, अब इस बार शायद मैं हूं या ना हूं, तो चलो पीएसएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो चंगी तरह छानबीन चूरा पुचूरा निकाल कर आईपीएल जिसको छोड़ता है, उसको हम बड़ी शान शौकत के साथ पूरे पुरतपाक इस्तकबाल के साथ वेलकम करते हैं और अपने लोगों को ये बताते हैं कि भाई साहब हमने बड़ा तीर मार लिया है, खुदारा लेवल बढ़ाइए। आप पाकिस्तान सुपर लीग के साथ पाकिस्तान का नाम लगता है कुछ, देखें हम कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है हम क्रिकेटिंग नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आबादी सबसे ज्यादा भारत की, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की है। अब कुछ तो ख्याल रखिए। मुझे याद है
2022 में भी एक बार ऐसा हुआ था। अभी तो चलो आईपीएल की बात करते हैं ना, कि आईपीएल के पैरेलल जाहिर है बड़े खिलाड़ी तो उधर ही जाएंगे, फिर हमारे पास आएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। शायद ये भी एक हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता कि आईपीएल के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती, तो आईपीएल ने सारे खिलाड़ी थोड़ी रख लेने। जैसे अब लिस्ट 1355 क्रिकेटर्स की है, बट बाद में जो थोड़ी और शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, फिर जब ऑक्शन होगी 16 शायद दिसंबर को ऑक्शन है, उसके बाद काफ़ी क्रिकेटर्स बच जाएंगे, फिर पीएसएल वाले अपने बताएंगे कि भाई साहब ये क्रिकेटर बच गए हैं, अब ये हमारे पास हैं, अब हम इसमें से अपनी अपनी फ्रेंचाइज को बता सकते हैं कि ये अवेलेबल है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मजबूरी है, पैसा नहीं है इतना, वो मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई नकम्मापन ये नहीं है। नकम्मापन ये जरूर है कि तुम 41 साल के क्रिकेटर का आकर सेलिब्रेशन कर रहे हो, दस रहे हो कि जनाब बहुत बड़ा तीर बच गया, ये बस इसमें है। 2022 में बीपीएल और पीएसएल साथ साथ था। आप सोचिए, फॉफ डु प्लेसी, मोइन अली, सुनील नारायण, रसल, क्रिस गेल, ये बीपीएल खेल रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से लिविंगस्टन, टिम डेविड, राशिद खान, जैसन रॉय, ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे उस वक्त। ये बड़े बड़े नाम जो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पीएसएल की कुछ चीज़ें क्रेडिट में भी हैं, शायद पीएसएल इंतजामिया को इस चीज़ का अब पता हो, क्योंकि ये माजी की बातें हैं कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पहले पीएसएल खेले, बाद में अपनी नेशन की तरफ से खेले, अपने कंट्री की तरफ से खेले, और फिर आईपीएल वालों ने उसको उठाया। हमारी ये पहचान हुआ करती थी पीएसएल की, अब भूलिए मत। हमारे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने कुछ क्रिकेटर ऐसे रखे थे जो पहले अपने देश के लिए भी नहीं खेले, यानी डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स थे, वो पीएसएल में आए। पीएसएल में आने के बाद उनको उनके कंट्री ने खिलाया, और उसके बाद आईपीएल ने उनको महंगे दामों लिया। मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं, मैंने आपको डेविड मलान का जिक्र किया, लाहौर कलंदर ने इसको लिया था, मगर तब ये इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेले थे। बाद में ये वर्ल्ड के नंबर 1 T20 प्लेयर भी बने। हैरी ब्रूक, बल्कि लाहौर कलंदर की टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, कलंदर्स की नहीं, उनकी इमर्जिंग टीम एक तरह से जो वो करते हैं ग्रूम, उसमें थे। फिल सॉल्ट की, टिम डेविड की एग्जांपल, सिर्फ बिग बैश खेले हुए थे, कोई और लीग नहीं खेले थे। पीएसएल खेले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया, उसके बाद मोस्ट डिमांडिंग है इन आईपीएल। तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये हमारी कारकर्दगी थी पीएसएल की, और आज ये नौबत आ गई है कि 41 ईयर के ऊपर हम तालियां बजा रहे हैं कि भाई साहब कमाल कर दिया। मतलब हम बता रहे हैं कि अब 2 टीमें और आएंगी महंगे दामों, हमने एवेल्यूएशन करा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारी पीएसएल दुनिया में सबसे आगे। और उसका फर्स्ट सेलिब्रेशन ये है कि फाफ डु प्लेसी 41 ईयर ओल्ड के क्रिकेटर आए, और हमने जनाब अब इस बार पीएसएल पता नहीं कौन से आसमान पर होगी। ऐसा मत कीजिए। और ये स्वाय इसके हैशटैग नेक्स्ट लेवल, हैशटैग पीएसएल नेक्स्ट लेवल, हैशटैग पीएसएल आसमान पर पहुंच गई, हैशटैग पीएसएल जैसा कोई नहीं, हैशटैग पीएसएल दुनिया नंबर 1 लीग, ऐसा मत करें। ये हमने पीएसएल को 2016-17 से देखते आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। अब प्लीज़ इसका लेवल समझिए, पाकिस्तान का मतलब समझिए, पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब समझिए, और उसके मुताबिक बातें करें। आपकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदगी होती है। थैंक यू वेरी मच।